A very good morning and welcome to all of you to the explanation of Talent Search Test 97. And without killing your time, I would like to continue it. टेस्ट 97 जिसे आप दे चुके हैं और मैं आज इसे एक्सप्लेन करना शुरू कर रहा हूं। वीडियो में जो भी लोग जुड़ गए हैं, क्लास में जो भी लोग जुड़ गए हैं, आप सभी वीडियो को शेयर जरूर कर दें, लाइक जरूर कर दें। आइए कंटिन्यू करते हैं इसे। आप कमेंट जरूर करें। क्वेश्चन नंबर 1 और 2 कॉमन एरर से है, आप बनाएं और जल्दी से कमेंट कर दें। एज पुअर एज दे आर, दे नेवर रिफ्यूज टू डोनेट दे हैव फॉर एनी नोबल कॉजेज। यानी जो कुछ उनके पास है उनका वे नोबल कॉज के लिए डोनेट करने से कभी इनकार नहीं करते। रिफ्यूज के बाद टू लगता है, लगा हुआ है। टू के बाद भी वन बिल्कुल सही है। दे हैव का मतलब है उनके पास है, यानी वट एवर दे हैव, जो कुछ उनके पास है। सेंटेंस वहां पर करेक्ट है। अगर कहीं इनएक्यूरेसी है तो वह ए में है। एज पुअर एज दे आर, तो एज तो उतना जितना के अर्थ में यूज होता है, जो यहाँ मीनिंगलेस है, कोई जरूरत ही नहीं है इसकी। क्या चाहिए यहाँ? हाउ एवर पुअर दे आर होगा। वे लोग लाख गरीब क्यों न हो, वे बहुत गरीब क्यों न हो। इस तरह से सेंटेंस करेक्ट होगा। 1 का आंसर ए। क्वेश्चन नंबर 2 का आप कमेंट जरूर करें। क्वेश्चन नंबर 2 आपके सामने है। इट इज बेटर टू डोंट कैलकुलेट योर गेन्स बिफोर दे आर रियलाइज्ड। जब तक आपने जो गेन्स प्लान किया है, यदि वो साकार ना हो जाए, रियलाइज मतलब होता है साकार होना, इसका सिनोनिम मटेरियलाइज होगा, याद करेंगे। ये तीनों सिनोनिम है। अब एक रियलाइज मतलब एहसास करना भी होता है, अलग सेंस है उसका। इट इज बेटर टू डोंट, जब भी किसी इन्फिनिटिव को नेगेटिव में लिखना होता है तो नॉट पहले और टू बाद में लिखा जाता है। आंसर बी होगा। बी में एरर है। इन्फिनिटिव का नेगेटिव करने के लिए आई रिक्वेस्टेड हिम नॉट टू डिस्टर्ब मी, ऐसा नहीं कि डोंट डिस्टर्ब मी, नहीं लिखते हैं ऐसे। आंसर 2 का बी होगा। क्वेश्चन नंबर 3, 4 ये दोनों फिलर से हैं। आप जल्दी से कमेंट कर दें कि यहाँ पर क्या होगा। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, यह टेस्ट काफी हल्का था। बहुत सारे विद्यार्थियों का लगातार कंप्लेन आ रहा था कि टेस्ट बहुत भारी हो जा रहा है, इसलिए 96 और 97 एक एवरेज स्टूडेंट भी अच्छी तरीके से बना सकते हैं और अच्छा स्कोर कर सकते हैं, जो कि सेट किया गया 96 और 97 इस तरीके से सेट किया गया कि सभी लोग अच्छा कर पाए। ही लेफ्ट द बुक डैश द टेलीफोन अराउंड बिसाइड। बिसाइड सब जानते हैं कि बिसाइड का प्रयोग हम के बगल में के अर्थ में करते हैं और बिसाइड्स का प्रयोग हम के अतिरिक्त या के अलावा के अर्थ में करते हैं। बिसाइड्स के अतिरिक्त या के अलावा। तो उसने किताब को टेलीफोन के अलावा नहीं, टेलीफोन के बगल में रख दिया, इसलिए आंसर 3 का बी होगा। क्वेश्चन नंबर 4 आपके सामने। द वेटर टूक द प्लेट्स डैश आफ्टर वी हैड फिनिश्ड ईटिंग। यहाँ एक ग्रामर का इंपॉर्टेंट रूल काम कर रहा है, टेंस का महत्वपूर्ण रूल। जब आफ्टर से पास्ट के दो क्लॉज जुड़े हुए हों तो आफ्टर के पहले वाले पार्ट में भी टू का यूज करते हैं और आफ्टर के बाद वाले पार्ट में हैड भी थ्री का, जो कि आप याद करेंगे। देखिए हैड भी थ्री है, आफ्टर के पहले भी टू है। अब एक फ्रेज है, देखिए टेक अप, किसी गंभीर काम में लगना, वह काम जिसमें आपको काफी समय देना पड़े, काफी एनर्जी लगानी पड़े, किसी बड़े मुद्दे में लगना, किसी बड़े कोर्स को कर लेना, स्टडी कोर्स को कर लेना, वहां हम टेकअप का प्रयोग करते हैं। टेक ऑफ है, टेक अवे है, टेक आउट है। इनमें जो सेंस है वो क्या है?
प्लेट को हटा लिया, तो प्लेट को हटा लेने के लिए टेक अवे का प्रयोग करेंगे। टेक आउट मतलब होता है निकाल लेना, निकाल लेना। टेक ऑफ आप जानते हैं, उड़ान भरना या जूता को उतार देना, चप्पल को उतार देना, टेक ऑफ। नेक्स्ट क्वेश्चन 5, सेल्फ सेक्रीफाइसिंग। 5, 6 और 7 में आपको सिनोनिम सेलेक्ट करना है। 5, 6 और 7 में आप सेलेक्ट करेंगे सिनोनिम। सेल्फ सेक्रीफाइसिंग शब्द के लिए आपके पास 4 ऑप्शन है। सेल्फलेस है, फुलिश है, फॉलोअर है और पायनियर है। तो सेल्फ सेक्रीफाइसिंग यानी आत्मत्यागी। सेल्फलेस यानी स्वार्थ रहित, जो स्वार्थ से मुक्त हो। फुलिश यानी मूर्ख। सारे शब्द आप याद करेंगे, सिंपल हैं, जानते होंगे। जो नहीं जानते हैं जरूर नोट करेंगे। अनुयायी और पायनियर अग्रदूत, प्रवर्तक या खोजकर्ता, जिसने खोज किया हो किसी चीज को पहली बार, उसे भी हम पायनियर कहते हैं। तो क्या होगा? सेल्फलेस होगा। सेल्फ सेक्रीफाइसिंग का सेंस है कि जो आत्मिक सुख, जो शारीरिक का है, शारीरिक सुख का त्याग कर दिया हो, वह सेल्फ सेक्रीफाइसिंग होता है। जिसमें सेल्फ डिनायल हो वह सेल्फ सेक्रीफाइसिंग होता है। तो शब्द है 6 में ऑब्जेक्ट। इसके लिए ऑप्शन डिसओबे है, चैलेंज है, डिनाई है और डिसअप्रूव है। तो आपको सेलेक्ट करना है, जल्दी से सेलेक्ट कर लें। ऑब्जेक्ट का क्या होगा? डिसओबे होगा, चैलेंज होगा, डिनाई या डिसअप्रूव। क्या होगा यहाँ? ऑब्जेक्ट। का अर्थ होता है आपत्ति जताना, डिसओबे अवज्ञा करना, चैलेंज चुनौती देना, ललकारना भी, डिनाई खंडन करना और डिसअप्रूव आपत्ति जताना या अस्वीकार करना। तो ऑब्जेक्ट के लिए हम डिसअप्रूव सेलेक्ट कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 7 आपके सामने वर्ड है रेंज। रेंज के लिए 4 ऑप्शन है, जल्दी से आप कमेंट कर दें। लेवल होगा, एक्सपेंस होगा, ग्रेड होगा या स्टैंडिंग होगा। तो रेंज का अर्थ होता है विस्तार। रेंज मीन्स होता है हद, रेंज मीन्स होता है फैलाव। लेवल, लेवल मीन्स स्तर, एक्सपेंस यानी विस्तार, ग्रेड यानी स्तर और स्टैंडिंग यानी अस्थाई। स्टैंडिंग यानी अस्थाई। तो रेंज के लिए क्या ऑप्शन होगा? एक्सपेंस होगा। 7 का आंसर बी। क्वेश्चन नंबर 8 आपके सामने वर्ड जेटिसन है और जेटिसन के लिए 4 ऑप्शंस हैं, रिजवाइज, सरेंडर, एक्सेप्ट और डिफेंड। तो रिजवाइज, सरेंडर, एक्सेप्ट और डिफेंड। जेटिसन का अर्थ होता है त्याग देना। जेटिसन मीन्स होता है छोड़ देना, त्याग देना या छोड़ देना। रिजवाइज मजे करना, आनंद लेना। सरेंडर समर्पण करना। एक्सेप्ट स्वीकार करना। डिफेंड रक्षा करना। तो जेटिसन त्याग देना, छोड़ देना और एक्सेप्ट स्वीकार कर लेना, यानी आंसर 8 का सी होगा। क्वेश्चन नंबर 9 आपके सामने वर्ड है प्रेडिलेक्शन और इसके लिए ऑप्शन ए डिनायल,
बी कॉन्सीलमेंट, सी अवर्सन एंड डी अट्रैक्शन। तो प्रेडिलेक्शन विशेष रुचि को हम प्रेडिलेक्शन कहते हैं। किसी चीज के प्रति विशेष लगाव को हम प्रेडिलेक्शन कहते हैं। इसके लिए चार ऑप्शन हैं। डिनायल मीन्स होता है इनकार या खंडन। डिनाई का एब्स्ट्रैक्ट नाउन है डिनायल। कॉन्सीलमेंट यानी छिपाने का काम, एक्ट ऑफ कॉन्सीलिंग, एक्ट ऑफ हाइडिंग समथिंग, छिपाने का काम। एवर्सन और रुचि का न होना, और अट्रैक्शन आकर्षण। तो विशेष रुचि और रुचि का न होना, यानी 9 का आंसर क्या होगा? सी होगा। क्वेश्चन नंबर 10 आपके सामने वर्ड है जीटरी। इसका बताना है आपको एंटोनिम। जल्दी से बता दे जीटरी का एंटोनिम क्या होगा? प्रोफ्यूज होगा, टेंस, बोल्ड या शेकी। क्या होगा? जीटरी का अर्थ होता है घबराया हुआ, डरा हुआ, सशंकित, घबराया हुआ। प्रोफ्यूज बहुत अधिक। प्रोफ्यूज का दूसरा अर्थ विपुल भी होता है। टेंस, तनाव में आना। बोल्ड, साहसी। और शेकी, कंपयमान, हिलता हुआ। शेकी, अस्थिर आप कह सकते हैं। तो जीटरी का एंटोनिम देना है, इसलिए बोल्ड होगा। क्वेश्चन नंबर 11 और 12 में इडियम्स दिए गए हैं, आप इन्हें सेलेक्ट करें। क्वेश्चन नंबर 11 एंड 12, हश मनी के लिए 4 ऑप्शन। आंसर जल्दी जल्दी कमेंट करें सभी लोग। हश मनी यानी मुंह बंद करने के लिए दिया हुआ रिश्वत। मुंह बंद रखने के लिए तुम यह भेद मत खोलना, 5 लाख रुपए ले लो। मुंह बंद रखने के लिए दिया हुआ रिश्वत। मनी ओवर ड्यू, इजी मनी, मनी अर्नड बाय रॉन्ग मीन्स। और ब्राइब, पेड टू सिक्योर साइलेंस। ब्राइब मतलब घूस होता है, तो आंसर डी होगा। क्वेश्चन नंबर 12, टू पे वन बैक इन द सेम क्वाइन। टू पे वन बैक इन द सेम क्वाइन के लिए ऑप्शन आपके सामने है, जल्दी से आंसर दे दें। क्या होगा? टू पे वन बैक इन द सेम क्वाइन का मतलब होता है प्रतिशोध लेना, जैसे को तैसा। प्रतिशोध, बदला लेना या प्रतिशोध लेना, यानी जैसा व्यवहार आपके साथ हुआ वैसा ही उसके साथ करना, ये होता है टू पे वन बैक इन द सेम क्वाइन। यानी टू प्रोवोक, प्रोवोक का अर्थ होता है उकसाना। इंस्टिगेट इसका सिनोनिम होगा, इंसाइट इसका सिनोनिम होगा। टू रिटेलिएट, जी हाँ, टू रिटेलिएट के बदले आप यूज कर सकते हैं टू टेक रेवेंज। टू टेक रेवेंज ऑन या अपॉन, दोनों का यूज करेक्ट है। प्रतिशोध लेना, तो आंसर 12 का सी होगा। 13 और 14 में ब्रैकेटेड पार्ट को आपको इंप्रूव करना है। 13 में है द वॉल्स ऑफ दिस हाउस नीड टू बी पेंटेड अगेन एज सून एज पॉसिबल। जितनी जल्दी हो सके इन दीवारों को रंगने की जरूरत है। तो द वॉल्स ऑफ दिस हाउस, इस घर के दीवारों को, तो इसमें कोई ग्रामेटिकल एरर नहीं। सब्जेक्ट दी वॉल्स है, नीड वर्ब प्लूरल है, इसलिए कोई एरर नहीं। आंसर होगा नो इम्प्रूवमेंट। क्वेश्चन नंबर 14, दे वॉच्ड द सी गर्ल्स बीइंग फेड विद फिश। आपने यहां देखा कि वॉच्ड वर्ब लगा हुआ है। लेट, मेक, प्लीज, बीड, सी, हियर। वॉच के बाद ऑब्जेक्ट आता है, और ऑब्जेक्ट के बाद आइदर V1 आता है और V4 यानी जेरंड आता है। तो यहाँ जेरंड के फॉर्म में है, लेकिन पैसिव वॉइस में है, तो द सी गर्ल्स हैड बीन फेड नहीं होगा। आर बीइंग फेड, वॉच्ड है तो आर नहीं। ये आंसर करेक्ट है, यह बिल्कुल करेक्ट है, इसमें भी किसी करेक्शन की जरूरत नहीं है। तो दोनों का आंसर डी हो गया।
क्वेश्चन नंबर 15 और 16 में वन वर्ड के माध्यम से दिए गए सेंटेंस को आप बदल दें, सब्स्टिट्यूट करें। वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है। अ वायलेंट एंड बैड टेम्पर्ड वुमन, यानी वह औरत जो हिंसक है और जो टेम्पर से बैड है, यानी स्वभाव जिसका अच्छा नहीं है, उसे क्या कहते हैं। ए में वर्ड है प्रोस्टिट्यूट। प्रोस्टिट्यूट मीन्स होता है वेश्या। कंक्यूबाइन का अर्थ होता है रखैल। इसका सिनोनिम कैप्ट भी होता है। कैप्ट मीन्स रखैल। वेरागो मीन्स कर्कशा औरत। अमेजन, अमेजन वीरांगना। वीरांगना, तो यहाँ क्या होगा, वेरागो का आप यूज करिए। 15 का सी। क्वेश्चन नंबर 16, टू कंग्रेचुलेट समवन इन अ फॉर्मल मैनर, यानी औपचारिक तरीके से किसी को बधाई देना, क्या कहलाएगा। विश, सोलेमनाइज, सेलिब्रेट और फेलिसिटेट। तो विश मीन्स कामना करना, सोलेमनाइज करना या होना। जैसे हिज मैरिज विल बी सोलेमनाइज्ड एट आशीर्वाद रेस्टोरेंट। तो सोलेमनाइज करना या होना, और सोलेमनाइज का दूसरा अर्थ पवित्र बनाना भी होता है। सेलिब्रेट उत्सव मनाना, और फेलिसिटेट अभिनंदन करना। बधाई देना। तो फॉर्मल मैनर में जब किसी को कॉन्ग्रेचुलेट करते हैं तो वो सेरेमनी जो होती है फेलिसिटेशन सेरेमनी होती है, यानी हम फेलिसिटेट करते हैं। 16 का आंसर डी होगा। 17 और 18 मिस स्पेल्ड वर्ड से क्वेश्चन है, आप जल्दी से कमेंट करके बता दें। यहाँ आपको करेक्टली स्पेल्ड वर्ड ढूंढना है। एक ही शब्द को अलग अलग तरीके से लिख दिया गया है। वर्ड होता है हेट्रोजेनियस, जिसका अर्थ होता है ऑफ द डिफरेंट कास्ट और क्रीड। विजातीय, ऑफ द डिफरेंट सेक्स को हम विजातीय कहते हैं। तो लिखते हैं हेटेरोजेनियस, यानी आंसर होगा सी, विजातीय। क्वेश्चन नंबर 18 आपके सामने। फॉरेनर, एक ही शब्द अलग अलग तरीके से लिख दिया गया। फॉरेन का कॉमन नाउन बनाएंगे, फॉरेनर हो जाएगा। तो आप कमेंट कर दें आंसर क्या होगा। फॉरेनर, ABCD चारों फॉरेनर ही है, एक ही की स्पेलिंग सही है और वह है ए, फॉरेनर यानी विदेशी। विदेशी। 19 और 20 में सेंटेंस अरेंजमेंट है, आपको करना है इन्हें अरेंज, तो जल्दी करें। अ कोड इज नॉर्मली पुट ऑन टू कार्ड, सही लग रहा है। दैट द कंप्यूटर अंडरस्टैंड्स स्मॉल होल्स आर पंच्ड इन, तो ये तो स्पष्ट है कि ये स्मॉल होल्स आर पंच्ड, यानी आर जो है ये लास्ट में आएगा, क्योंकि कहाँ पंचिंग की जाती है, तो स्पेशली अरेंज्ड पैटर्न्स पर। तो आंसर जो आर होगा ये लास्ट करेगा। और कोड, किस कोड की बात हो रही है, यह तो सब्जेक्ट है, साथ में इसका मॉडिफायर हमें मिल रहा है, यानी हम आंसर क्यू से शुरू करेंगे। द कोड दैट द कंप्यूटर अंडरस्टैंड्स इज नॉर्मली पुट ऑन टू कार्ड्स, नॉर्मली उसे कार्ड्स पर पुट किया जाता है, थ्रू विच स्मॉल होल्स आर पंच्ड इन स्पेशली अरेंज्ड मैनर, यानी आंसर होगा QPSR। QPSR कहीं नहीं है, QPSR है ही नहीं। यहाँ थोड़ा कंप्यूटर का भी नॉलेज चाहिए इसे सजाने के लिए, ग्रामर के नॉलेज से तो मैंने सजा दिया। देखते हैं द कोड
आर से शुरू नहीं होगा, द कोड के बाद स्मॉल मैच नहीं करेगा, ये तो होगा ही नहीं। यानी कह रहा है पी से शुरू करो, तो द कोड इज नॉर्मली पुट ऑन टू कार्ड सही है। क्यू दैट द कंप्यूटर अंडरस्टैंड सही हो सकता है, सही हो सकता है। पी क्यू दैट द कंप्यूटर अंडरस्टैंड्स। एस आर, यहाँ जो ऑप्शंस दिए गए हैं इनके अनुसार ए तो आप मार दीजिए, लेकिन लिखना पड़ेगा पी क्यू एस आर। पी क्यू एस आर आपको लिखना पड़ेगा, पी क्यू एस आर। आंसर होगा ए। क्वेश्चन नंबर 20 आपके सामने। पीपल एट हिज डिस्पेंसरी वेंट टू हिम ऑफ ऑल प्रोफेशंस फॉर मेडिसिन एंड ट्रीटमेंट। तो आप पीपल सब्जेक्ट है, और कौन से पीपल, कैसे पीपल, तो उसका मॉडिफायर या क्वालिफायर यहाँ दिया हुआ है। यानी यहां से शुरू करें, आप आर से शुरू कर लें, तो पीपल ऑफ ऑल प्रोफेशन वेंट टू हिम, लोग हर प्रोफेशन के उनके पास आते थे। किस लिए आते थे? फॉर मेडिसिन एंड ट्रीटमेंट एट हिज डिस्पेंसरी। तो यही आंसर होगा, यानी आर क्यू एस पी, आर क्यू। क्या बात है भाई, पीपल ऑफ ऑल प्रोफेशन आर से ही शुरू करेंगे, इसमें तो एक ही दे रहा है। पीपल ऑफ ऑल प्रोफेशन वेंट टू हिम, चलेगा ये भी चलेगा। बेहतर वो था जो मैंने बनाया, एट हिज डिस्पेंसरी को बाद में रखा जाना चाहिए, लेकिन कई बार ऐसा एग्जामिनेशंस में किया जाता है, तो आप इसको सेलेक्ट करेंगे, इसको छोड़ देंगे। बेस्ट था ये, लेकिन हम ऑप्शन से बंध जाते हैं, तो यहां हमें सी सेलेक्ट करना होगा। अच्छा एक और चेक कर ले, पीपल वेंट टू हिम, ना हो ही नहीं सकता। ए और बी। 21 से 25 तक क्लोज टेस्ट है। एक बार आप पढ़ ले क्लोज टेस्ट को, और दूसरी बार पढ़े तब सॉल्व करें, यही तरीका है। लेकिन यहाँ एक्सप्लेनेशन में मैं उतना समय आपको नहीं दूंगा, इसमें आप वैसा ही करें। आइए सॉल्व करते हैं। प्राइमरी स्कूल इनरोलमेंट इन इंडिया हैज बीन अ सक्सेस स्टोरी। प्राइमरी स्कूल का भारत में इनरोलमेंट, यह एक सफल कहानी है। डैश ड्यू टू वेरियस प्रोग्राम्स एंड ड्राइव्स टू इंक्रीज इनरोलमेंट इवन इन रिमोट एरियाज। इसके लिए बहुत सारे प्रोग्राम चलाए गए, ड्राइव्स मिशन लेकर के काम, यहाँ ड्राइव का अर्थ मिशन है, मिशन के साथ काम किया गया, और तब इतने सारे स्कूल जो है वो इनरोल हो पाए। तो 21 में क्या दे, डैश ड्यू टू, तो मोस्ट ड्यू टू कभी नहीं लिखा जाता, प्रॉपरली ड्यू टू कभी नहीं, टोटली ड्यू नहीं, लार्जली ड्यू टू, लार्जली ड्यू टू मैंने ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि बहुत सारे प्रोग्राम चलाए गए, ड्राइव चलाए गए, रिमोट एरियाज में भी स्कूल खुले। विद एनरोलमेंट रीचिंग एट लीस्ट 96% सिंस 2009 and girls dash up to 56% of new students between 2007 and 2013। तो हमको तो 22 भरना है, तो यहाँ देखें गर्ल्स डैश अप टू 56% ऑफ न्यू स्टूडेंट्स। तो गर्ल्स कमिंग अप टू, गर्ल्स रीचिंग अप टू, गर्ल्स काउंटिंग अप टू। यहाँ जो परसेंटेज में बताया जा रहा है, ये गर्ल्स की रीचिंग नहीं है, यह उनकी क्या है, काउंटिंग है। काउंट करके तब उसका परसेंटेज निकाला गया, इसलिए आंसर होगा 22 का सी। आइए 23 में। It is clear that many dash of access to a schooling have been dash। तो यहाँ इंप्रूवमेंट से नया सेंटेंस है, तो इट इज क्लियर दैट मेनी डैश ऑफ एक्सेस। 23 में मेनी के बाद इशू का यूज तो आप करेंगे नहीं, नाउन प्लूरल चाहिए। मेनी अपॉर्चुनिटीज, मेनी प्रॉब्लम्स, एफर्ट्स आगे पढ़ना पड़ेगा, एफर्ट्स भी हो सकता है, प्रॉब्लम्स भी हो सकता है, लेकिन इसके लिए आपको आगे पढ़ लेना पड़ेगा। एक्सेस टू स्कूलिंग हैव बीन डैश, इम्प्रूवमेंट इन इंफ्रास्ट्रक्चर has been the dash behind achieving this, and now in India 98% habitations have a primary school within 1 kilometer and 92% have an upper primary school within a 3 kilometer walking distance। तो 24 पहले देख लें, तब 23 को बनाएंगे। क्वेश्चन है
it is clear that many days of access to dash schooling have been dash. तो इट इज क्लियर, यह स्पष्ट है कि इस जो मिशन जिस पे काम किया गया ऐसा नहीं था कि इसमें समस्याएं नहीं आई, इसमें समस्याएं आई, बहुत सारे प्रॉब्लम्स आए, इनमें एक्सेस की समस्याएं हुई थी स्कूलिंग की, लेकिन उन समस्याओं का हल किया गया, निराकरण किया गया, समाधान किया गया। तो एक कस्टम्ड नहीं होगा, प्रॉब्लम को मीट नहीं करते हैं, फॉरवर्ड नहीं, यहाँ एड्रेस जो है मतलब उनको मुख्य धारा में रखा गया, सामने रखा गया, उनको सॉल्व किया गया। यहाँ एड्रेस जो है ये रिजॉल्व्ड का ही काम कर रहा है। तो आंसर 24 का बी होगा। 25 आपके सामने, इम्प्रूवमेंट इन इंफ्रास्ट्रक्चर हैज बीन द डैश बिहाइंड अचीविंग दिस। इसको अचीव करने के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर में जो इम्प्रूवमेंट हुआ वह हैज बीन द डैश, वह क्या रहा, वह मेन रहा, मेन बिहाइंड द फोर्स, बिहाइंड द फोर्स। देखिए यहाँ बिहाइंड अचीविंग, तो यहाँ मेन शब्द जो है यहाँ हम यूज किए हुए हैं, हैज बीन द मेन, तो इसके बिना इसके बाद एक नाउन चाहिए, इसलिए यह नहीं होगा। फोर्स यहाँ सूट नहीं कर रहा है, ये व्यवस्था नहीं थी, यह एक फोर्स था, यानी जो आपको हेल्प कर रहा है वहां से एक बल मिला और उस बल ने इसका समाधान करने में हेल्प किया। तो 25 का आंसर सी होगा। और इसी के साथ टैलेंट सर्च टेस्ट 97 का एक्सप्लेनेशन होता है कंप्लीट। लाइव क्लास में जुड़ने के लिए आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। जो लोग वीडियो को बाद में देखते हैं उनसे कहना चाहूंगा कि आप टैलेंट सर्च टेस्ट जरूर दें हर सप्ताह संडे को। देखिए ये 97वां टेस्ट है, आई एम सॉरी टेस्ट है, तो आप टेस्ट अगर दे रहे होते तो 97 टेस्ट आप दे चुके होते, कितना इंप्रूवमेंट आपके अंदर हुआ होता। ऐप डाउनलोड करें और हर संडे को यह टेस्ट जरूर दें। थैंक यू सो मच।